हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री का है, जिसमें हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और इसमें हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जांपल 6 में हमें गिवन है कि एक एबीसी ट्रायंगल है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल सी 30 डिग्री है। फाइंड करना है हमें लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें दो एंगल देगा और एक साइड दी होगी, तो हमें अदर साइड पूछेगा। जैसे पिछले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था, तो हम उसका यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाते थे, लेकिन अब हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगा के ही सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सोल्यूशन में हमने लिखा है कि ए बी सी ट्रायंगल है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाया है जिसमें हमें जो जो गिवन था हमने वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है फिर बी सी और ए सी की, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाएंगे। जैसे अगर हमें बी सी साइड की वैल्यू पता करनी है तो हम लिखेंगे, जैसे इस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है 30 डिग्री है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में tan थीटा के लिए जाएंगे तो tan सी क्या बनेगा, वो बनेगा ए बी बाई बी सी। और हम tan सी की जगह, क्योंकि सी हमें 30 डिग्री दिया तो उसकी जगह हम 30 लिख सकते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की जगह पे 5 की वैल्यू पुट कर दी है और बी सी को बी सी रहने दी क्योंकि हमें बी सी निकालना है। और हम tan 30 डिग्री की जगह पे 1/√3 लिख सकते हैं, तो इन दोनों को इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, तो ये बी सी की वैल्यू यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगी 5√3। वैसे ही फिर हम ए सी साइड का वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम जाएंगे साइन सी के लिए, तो उसका रेशो बनेगा ए बी बाई ए सी, और साइन सी की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं क्योंकि हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो ये हमारी ए बी और ए सी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए बी की जगह पे 5 और ए सी तो हमें ए सी की वैल्यू निकालना है, और साइन 30 की जगह हम लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 10। तो इसके साथ हमारी दोनों लेंथ की दोनों साइड्स की लेंथ आ गई है। अब एग्जाम्पल 7 में हमें दिया है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू जो है 90 डिग्री है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और हमें फाइंड करना है एंगल पी क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, यानी हमें जो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया है, पी क्यू आर उसका नाम दिया है, ठीक है। और क्यू पे हमें पता है 90 का एंगल गिवन है, और हमें पी और हमें आर एंगल फाइंड करना है। हमें बस साइड्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे पी क्यू साइड की वैल्यू 3 दे रखी है और पी आर की 6 दे रखी है। तो हमें जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब हमें फाइंड करना है एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो हम कैसे करेंगे, इसमें पहले हम एंगल आर के लिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना लेते हैं, क्योंकि हमें दो साइड की वैल्यू तो गिवन है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में, क्योंकि अगर हम आर के लिए रेशियोज बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आर के सामने वाली साइड है पी क्यू, तो यानी ये हमारी बनेगी परपेंडिकुलर, ठीक है। और जिस पे ये फॉल कर रहा है वो होगी हमारी बेस, यानी ये वाली आर के लिए परपेंडिकुलर होगी और ये बनेगा बेस, तो फिर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे, तो हम अगर साइन आर के लिए जाएंगे तो वो रेशियोज क्या बनेगी, पी क्यू बाई पी आर। हमें पता है पी क्यू की वैल्यू 3 और पी आर की 6 है, तो हमने 3/6 किया, इसको काटने के बाद ये 1/2 आ रहा है। अब हम 1/2 की जगह पर साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल आर भी आ जाएगा। फिर अगर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन आर के इक्वल है, तो यानी आर क्या हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया, तो यानी एक एंगल और आ गया हमारे पास, जो कि है हमारा एंगल पी आर क्यू। आर एंगल आ गया। अब हमारे को क्यू एंगल भी 90 गिवन था, अब हमें दो एंगल पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के उसको 180 के इक्वल करके यहाँ पर मैंने एंगल पी जो है कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारा वैल्यू फाइनल जो आ रहा है वो आ रही है 60 डिग्री, क्योंकि ऑब्वियस है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 है एक 30 है, तो अगला एंगल ऑब्वियस है 60 ही आएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 8। इसमें हमें गिवन है कि साइन ए माइनस बी जो है वो 1/2 है और कॉस ए प्लस बी जो है वो भी 1/2 है। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें कंडीशन ये दी गई है कि ए प्लस बी का जो सम है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से लेस और इक्वल होना चाहिए। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी भी इज इक्वल टू 1/2 है। अब अगर इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर है तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से, तो हम 1/2 की जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, और वहाँ यहाँ पर फिर कॉस की जगह पर भी हम, यहाँ पर जैसे हमने साइन की हाफ की जगह पे साइन 30 डिग्री लिखा क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 होता है। वैसे इस वाले हाफ की जगह पर हम कॉस में रिप्लेस करेंगे कॉस 60 डिग्री से, क्योंकि कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है, ताकि दोनों तरफ हमारा साइन, जैसे ये साइन वाली क्वेश्चन है तो हमने साइन से रिप्लेस किया है, कॉस वाली क्वेश्चन है तो इसे हमने कॉस से किया है, ताकि हमारा कॉस कॉस यहाँ से हट जाएगा। फिर तो ए माइनस बी हमारा 30 डिग्री है, इसे हमने इक्वेशन 1 दिया। यहाँ से ए प्लस बी हमारा 60 डिग्री है, इसे हमने इक्वेशन 2 दिया। अब हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जब,
तो हमारी ये दो इक्वेशन ऐड होने के बाद हमको पी बी एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये 0 हो जाएगा और a प्लस ए 2a आएगा, और यहाँ से जो दोनों डिग्रीज है एंगल्स है ये ऐड होकर 90 देंगे, और यहाँ से हमारी a की वैल्यू 45 आ जाएगी। अब जब a की वैल्यू 45 आई है तो इसको उठाकर हमने इक्वेशन 1 में पुट किया, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री में, तो a की जगह 45 लिखा और b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, और फिर b क्या आएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू b, और b हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो यानी दोनों की वैल्यू हमारी आ गई है। अब इन क्वेश्चंस में हमें इवेल्युएट करना है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। इसमें हमें गिवन है कि sin 60 इंटू में cos 30 प्लस sin 30 इंटू में cos 60 का वैल्यू क्या आएगा। इसके लिए हमें वो टेबल से गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी वैल्यूज याद होगी तभी हम ये वैल्यूज पुट कर पाएंगे। अब हमें पता है sin 60 जो होता है वो √3/2 होता है, और cos 30 जो होता है वो भी √3/2 होता है। sin 30 1/2 होता है और cos 60 जो है वो भी 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमने उनकी वैल्यूज पुट कर दी, जैसे sin 60 की जगह पर √3/2, cos 30 की जगह पर भी √3/2, और sin 30 होता है हमारा 1/2 और cos 60 भी 1/2 होता है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यूज को √3 3 हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, 2 × 2 4 यानी 3/4 आएगा, और यहाँ से हाफ और हाफ मल्टीप्लाई होने के बाद 1/4 देंगे। फिर हमें इनमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के बाद 4/4 आएगी वैल्यू, यानी दोनों कटने के बाद फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यानी इसमें भी हमें ये वैल्यूज पुट करनी है और इनका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर जैसे यहाँ पे हमें 2 मल्टीप्लाई में दिया tan के साथ, और हमें पता है tan 45 पे 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, और cos 30 पे जो होता है √3/2 होता है, तो ये उसका स्क्वायर है, और ये sin 60 जो है ये भी √3/2 होता है, ये उसका स्क्वायर है। यानी ये स्क्वायर खुलने के बाद 3/4 हो जाएगा, ये वाला भी √3/2 जो है ये भी 3/4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 × 1 तो 2 ही आएगा। तो ये दोनों प्लस माइनस किए तो ये कैंसिल हो गए, और बचा के फाइनल आंसर फिर 2। इस क्वेश्चन में हमें ये वैल्यू दी हुई है कि cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 है, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 1/√2 लिखेंगे cos 45, क्योंकि 1/√2 होता है, और sec 30 होता है 2/√3 होता है, प्लस 2 cosec 30। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, और यहाँ से जो हमारा एलसीएम लेने के बाद इसके साथ डिवाइड में √3 है वो चला जाएगा ऊपर, और इसका √2 डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2/6। तो नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी रैशनल नंबर में नहीं आया है। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 का साइन हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई में की है ये वाला डिनोमिनेटर की वैल्यू विद माइनस साइन, और नीचे भी सेम वैल्यू को माइनस साइन लगाकर मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर की वैल्यू ये आएगी, और नीचे आएगा 8 - 24, क्योंकि हमें a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, और 2/6 का करेंगे तो 24 आएगा, तो ये वैल्यू हमें माइनस होकर -16 दे देगी, और ऊपर हमारे पास ये है। तो इस वाले इक्वेशन में फिर हम √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2 से फिर 16 कट जाएगा, तो ये आएगा 8 फाइनल आंसर में। और ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2√6 है, और यहाँ से आएगा -6√2, यहाँ से हमने 2 कॉमन लेकर उसको काट दिया है 16 को, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो यहाँ पे भी हम इन सब की वैल्यू लगा देंगे। sin 30 को हम 1/2 लिख सकते हैं, tan 45 को 1 और cosec 60 को 2/√3, वैसे ही sec 30 को 2/√3 और cos 60 को 1/2 और cot 45 को 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर और नीचे एलसीएम लेने के बाद हमारे फाइनल वैल्यू आएगी जो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3। तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और बीच का साइन उसका चेंज कर देंगे। तो ऊपर आ रहा है 3√3 माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई में 4 माइनस 3√3, और नीचे आ रहा है 4 प्लस 3√3 इंटू में 4 माइनस 3√3। तो नीचे हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि इससे हम a प्लस बी a माइनस बी को हटा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो नीचे 4 स्क्वायर माइनस 3√3 का 27 आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया -11 दे रहा वैल्यू। और ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पास आ रहा 12√3 माइनस 27 माइनस 16 प्लस 12√3। तो √3 वाली वैल्यूज को हमने ऐड किया वो 24√3 हुई, और ये माइनस माइनस के है -27 माइनस 16, ये आ रहा है -43। तो ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे ताकि नीचे का डिनोमिनेटर का माइनस कैंसिल आउट हो जाए। तो फाइनल वैल्यू आएगी 443 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाई sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब हमें पता है cos 60 को रिप्लेस कर सकते हैं 1/2 से, वैसे ही sec 30 को हम लिख सकते हैं 2/√3 से रिप्लेस करके। tan 45 हमारा 1 होता है तो 1 लिखेंगे, वैसे ही sin 30 1/2 होता है, और cos 30 होता है हमारा √3/2। इन सब का फिर हम स्क्वायर कर देंगे, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में
जैसे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये बन जाएगा 1/4 और ये बनेगा 3/4, तो एलसीएम लेंगे तो 1 + 3/4 आएगा यानी 4/4 आएगा। वैसे ही ऊपर देख लेते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा 5/4, ये आएगा हमारा 16/3 और ये आएगा -1। तो यहाँ पे भी एलसीएम लेने के बाद 12 आएगा एलसीएम, तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू आएगी 15 + 64 -12/12। तो ये जो 12 होगा ये जाएगा डिनोमिनेटर में 1 के पास, तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा और ऊपर हमारा फाइनल आंसर 67 आएगा। तो यानी टोटल आंसर आएगा 67 / 12। तो क्वेश्चन 2 में हमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी हमें इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका आंसर इसके साथ मैच होता है सॉल्व करने के बाद। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कि 2 इंटू में tan 30 पे हमें पता है 1/√3 होता है, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर किया तो 1/3 हो जाएगा और ये सॉल्व होने के बाद 4/3 आएगा नीचे। फिर आपस में इनको जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे सॉल्व, तो ये फाइनल वैल्यू जो बनेगी √3 हमारा ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि जो ये ऐसा बनेगा कि हमने इसको फिर रैशनलाइज किया है। जैसे ये वैल्यू ऐसी आएगी कुछ 2 डिवाइडेड बाय √3 और ये इसके नीचे है डिनोमिनेटर में 4/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू में यह आएगा हमारा 4 और ऊपर जाएगा 3, ठीक है। तो ये 2 इससे गया 2 पर और ये वाला जो √3 है फिर हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो यही आएगी कि 3/में √3 इंटू 2 है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 आगे, 2√3 आएगा। फिर हमने इस √3 को रैशनलाइज करना है क्योंकि अभी इरेशनल है, इसको हमें रैशनल करना पड़ेगा, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे 3√3 आ रहा है और नीचे √3 3 हो जाएगा, तो यानी ये बनेगा ऐसा कुछ 3√3 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइड में जाएगा नीचे 2 इंटू में 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई होकर हमें 3 दे देगा और ये वाला 3 जो होगा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा फिर, वो बनेगा √3/2। √3/2 आएगा यहाँ से फिर फाइनल आंसर। और हमें पता है इन सारे ऑप्शंस में सिर्फ sin 60 की वैल्यू जो है वो √3/2 होती है, तो यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो मैच हो रहा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए है। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45। अब हमें इसे सॉल्व करना है और देखने की कौन सा ऑप्शन है जो हमारा मैच हो रहा है इसके साथ फिर आंसर। तो इसमें हमें 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 का वैल्यू पुट करना है। हमें पता है tan 45 पे 1 होता है, तो हमने उसकी जगह पर 1 पुट कर दिया दोनों में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर 1 - 1 है जो कि आएगा 0 और नीचे 1 + 1 ऐड होकर आएगा 2, यानी 0/2 जो कि हमारा आएगा 0। तो फाइनल आंसर जो हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है sin 2a इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए। तो पूछ रहा है कि कौन सी वैल्यू हम ए की पुट करें यहाँ पर जिसमें ये दोनों साइड जो है हमारी इक्वल हो जाए। हम ये ऑप्शन दिए है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 एंड 60, क्योंकि अगर हम 30 पुट करते हैं ए का वैल्यू तो ये हमारा हो जाएगा 60 और ये आ रहा है 2 इंटू में साइन ए, यहाँ पे यानी 2 इंटू साइन 30 डिग्री पड़ेगा, 45 पे भी वो वैल्यू नहीं आएगी, 60 पे भी नहीं आएगी, तो हम 0 ले सकते हैं जिसपे दोनों वैल्यू हमारी फाइनल जो होंगी वो 0 आएंगी, क्योंकि हमें पता है कि साइन ए जो है अगर ए को हम 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 2a की वैल्यू बना लेते हैं, हमें पता है साइन 0 पे 0 होता है, तो अगर हम साइन 2a निकालेंगे तो साइन 2a की जगह 0 लिखा है तो यानी साइन 0 पे 0 आएगा और फिर यही वैल्यू उठा करके हम अदर साइड पे पुट कर देंगे। 2 इंटू में साइन ए है जो कि अदर साइड यहाँ पर, तो उसमें अगर हम पुट करेंगे तो उसमें भी हमारा यही आंसर आएगा, यानी 2 इंटू में साइन ए की जगह पर हम 0 लिख देंगे और ये साइन 0 0 होता है, हमें पता है कि 2 इंटू 0 0 आएगा। ऊपर भी हमने ये देखा था कि साइन 2a जो था यानी ए की जगह हमने 0 पुट किया था तो हमारा साइन 0 आ रहा था और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, इन दोनों वैल्यूज जो है 0 पर इक्वल आएंगे, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि
2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच होगा? तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है tan 30 पे 1/√3 होता है। तो हम वो वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी जहाँ जहाँ tan 30 है वहाँ 1/√3 लिखेंगे और यहाँ 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आएगा 2/√3 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा एलसीएम लेगा, क्योंकि ये 1/3 में खुलेगा तो एलसीएम लेने के बाद 3 - 1/3 आएगा और ये आ जाएगा 2/3। तो इसको हम लिखेंगे फाइनल, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडजस्ट करके, तो फाइनल वैल्यू बनेगी 3√3। और √3 में तो हम आंसर देंगे नहीं, क्योंकि ये रैशनल नहीं है, तो हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा √3। और इन ऑप्शंस में से जिसमें वो वैल्यू मैच हो रही होगी वो होगा हमारा tan 60, क्योंकि tan 60 पे भी हमें पता है वैल्यू जो आती है वो √3 आती है। अब देख लेते हैं ये वैल्यू आई कैसे। अब हमारे पास जो आया था यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लास्ट में वो आया था ये, जिसको हमने रैशनलाइज किया। तो रैशनलाइज करेंगे तो यानी √3 को हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आया होगा फाइनल वैल्यू। रैशनलाइज कर दिया इसको हमने, तो ये हमारे पास आया, यानी ऊपर जो आया हमारे पास वो आया है 3√3 और नीचे जो आया हमारे पास वो है √3 मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएंगे और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास √3 आ जाएगा। और ऑप्शन में जो ये वैल्यू मैच हो रही है वो हो रही है tan 60 से, तो यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें हमें गिवन है tan a + b जो है वो √3 है और tan a - b जो है वो 1/√3 है। और हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये गिवन है कि जो हमारा a + b है वो 90 के इक्वल और लेस है और a जो है b से बड़ा ही आना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा था। तो हमें पता है कि जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे। tan a + b हमें √3 दिया है और tan a - b हमें 1/√3 दिया है। अब हमें पता है √3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan 60 डिग्री से और यहाँ 1/√3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan 30 डिग्री से, क्योंकि tan 60 पे वैल्यू जो होती है √3 होती है और tan 30 पे वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो यहाँ से हमारा tan और tan चला जाएगा इस इक्वेशन से, दोनों से। तो हमारे फाइनल बचेगा जो इक्वेशन वो बनेगा a + b = 60 डिग्री, जिसे हमने इक्वेशन 1 दिया है। और अगली इक्वेशन बनेगी हमारी a - b 30 डिग्री, जिसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है 1 और 2 को, तो हमें यहाँ पर क्या मिला है 2a मिला है और b 1 + का 1 माइनस का तो वो 0 हो जाएगा और 90 + 30 जो होगा वो 60 + 30 जो होगा वो 90 देगा। तो यहाँ से a की वैल्यू जो हमारी फाइनल आएगी 45। a की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर हम a की जगह पर 45 पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 15 और ये हमारी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज का वीडियो एंड होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।